अगर टोन कॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो तीन ऐसे मेजर अपडेट्स है टोन कॉइन के रिगार्डिंग जो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो ताकि आपको तीनों अपडेट्स पता रहे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कि टोन का प्राइस वापस ऊपर जा सकता है या अभी वो एक और डंप आगे चलकर देख सकता है। क्योंकि अगर मैं अभी स्क्रीन की तरफ जा रहा हूं तो सबसे पहली चीज ही मैं ये देख पा रहा हूं कि टोन कॉइन में रिसेंटली एक बहुत तेजी से डंप आया था, प्राइस एक स्पेसिफिक रेंज में काम कर रहा था एंड एकदम से इसका प्राइस शूट कर गया। लगभग $7 से लेते लेते $4.8 तक का इसका लोएस्ट पॉइंट गया था। लेकिन तीन अभी भी एक ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो टोन कॉइन का जो प्राइस है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये वाला मेजर डंप क्यों आया था एंड उसके बाद भी मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में क्यों है। तो सबसे पहली चीज, अगर जो हमें ये रीसेंट डंप देखने को मिल रहा है जिसमें विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है मैं फ्यू मिनट्स भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद 5-10 मिनट के अंदर अंदर मार्केट जो थी 10-20% डाउन हो गई थी। ठीक है, तो अगर ये हमें जो डंप देखने को मिल रहा है उसका जो सबसे पहला रीजन है दैट वाज कि जो टेलीग्राम के सीईओ हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, पेवेल डुरोव को। कहां पर? फ्रांस में। आई गेस ये वाली न्यूज सबको पता होगी क्योंकि टोन कॉइन ने जब डंप लिया था इस चीज को 2 से 3 दिन हो चुके हैं। लेकिन अभी भी दो ऐसे अपडेट्स हैं जो हालांकि अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों पहले ही हुए हैं जो टोन कॉइन को अभी भी काफी इफेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज कि पेवेल का जो अरेस्ट हुआ है वो फ्रांस में हुआ है एंड टेलीग्राम के वो सीईओ है, टेलीग्राम ने ही टोन ब्लॉकचेन को बनाया है। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है क्योंकि अगर आपने एक सीईओ को अरेस्ट करा है जो सीईओ टेलीग्राम की सीईओ है एंड टेलीग्राम अपनी ब्लॉकचेन लेकर आया दैट इज टोन ब्लॉकचेन, तो डायरेक्टली उसके प्राइस पे इंपैक्ट आना ही आना है। लेकिन यहाँ पर एक गुड न्यूज का अपडेट और भी है दैट इज अब बहुत सारी कंट्रीज जो है फ्रांस पे जो है प्रेशर बना रही है कि आप इनको रिलीज करो। कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे प्रेशर बना रही है? ऑफ कोर्स रशिया, क्योंकि ये रशियन सिटीजन है दैट इज पेवेल डुरोव, रशियन सिटीजन है तो रशिया भी यहाँ पर एम्फेसाइज करेगी फ्रांस को कि आपने इलीगली ने अरेस्ट करा है, कोई इनके ऊपर लीगल चार्जेस नहीं थे। टेलीग्राम एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म है तो आप स्पीच को सेंसरशिप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर अपडेट हो गया। बट साथ ही साथ यूएई ने भी फ्रांस पे अभी रिसेंटली सैंक्शंस लगाए हैं कि जो उनके पास एक कंसाइनमेंट आनी थी फ्रांस से करीबन 80 फाइटर जेट्स की जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील थी, वो यूएई ने होल्ड पे डाल दी है तब तक जब तक वो इसको रिलीज नहीं करते हैं फ्रॉम जेल। तो ठीक है, एक बार अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के बाद हमें डंप देखने को मिला, लेकिन अब कुछ अच्छे फैक्टर्स भी हो रहे हैं जो बहुत जल्दी हमें शायद एक बेल की तरफ इशारा कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं दैट इज टोन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। लास्ट 24 आवर्स में जब डॉग्स का एयर ड्रॉप जो था लॉन्च हुआ था तो इतने सारे यूजर्स वहां पे क्लेम करने आ गए, लाइक मिलियंस ऑफ यूजर्स। तो वहां पर जो टोन की ब्लॉकचेन थी वो वहां पर आउटरेज में बंद हो गई। 4 से 5 घंटे तक कोई ब्लॉक प्रोड्यूस ही नहीं कर पाई एंड 4 से 5 घंटे का मतलब है आप एक और डंप देखने को मिल सकता है, मतलब आपकी पूरी की पूरी ब्लॉक चेन ही हॉल्ट पे चली जाती है। एंड ऐसी यही सिमिलर चीज हमने सोलाना के साथ काफी बार देखी है। जब भी सोलाना पे कोई भी क्रेज आता था तो सोलाना की भी ब्लॉकचेन होल्ड पर चली जाती थी। हालांकि ये जो ब्लॉकचेन्स है ये प्रॉमिस करती हैं, लाइक मैं टोन की भी बात करूं, मैं सोलाना की भी बात करूं कि हम इतने टीपीएस हैंडल कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन पर सेकंड। बट एट द एंड जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो हमेशा कुछ ऐसी ही चीजें होती हैं कि ब्लॉकचेन हॉल्ट हो जाती है। हालांकि टोन ब्लॉकचेन अभी नहीं है, तो आई एम होपिंग कि यहाँ पर हमें नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे इनकी ब्लॉकचेन पे। एंड जितने भी इनके नोड ऑपरेटर्स थे टोन ब्लॉकचेन पे उन्हें फोर्स करा गया कि आप ब्लॉकचेन को वापस से रीस्टार्ट करो, क्योंकि लगभग 4-5 घंटे तक जब इतना ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रखा था कि ब्लॉक्स ही नहीं जनरेट हो पा रहे थे तो सारे नोड ऑपरेटर्स ने अपने आप को वापस से रीस्टार्ट करा ताकि ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो सके। तो ये दूसरी चीज थी टोन ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग की। ठीक है, हमें एक पहली नेगेटिव न्यूज दिखी, हालांकि भी वो पॉजिटिव भी हो सकती है अगर फ्रांस बेल दे देता है, लेकिन ये एक सेकंड बैड न्यूज भी है क्योंकि टेलीग्राम पे जो मिनी एप्स हैं जैसे डॉग्स हो गया, आपका कैटिजन हो गया, इसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स ज्वाइन कर रहे हैं एंड ऑलरेडी टेलीग्राम के पास बिलियंस ऑफ यूजर्स है, बिलियंस विद अ बी, राइट। और मिलियंस ऑफ यूजर्स ऐसी मिनी एप्स पे आ चुके हैं, तो अगर उन्हें ट्रांजैक्शंस करनी है तो वो मिलियंस ऑफ यूजर्स करने वाले हैं, तो टोन ब्लॉकचेन को रेडी होना पड़ेगा ताकि वो अपने करंट यूजर बेस को यहाँ पर केटर कर सके। एंड लास्टली जो तीसरी और सबसे बुरी न्यूज आ रही है दैट इज टेलीग्राम लिंक टोन ब्लॉकचेन डाउन एज बाइनेंस बायबिट सस्पेंड ट्रेडिंग। बाइनेंस एंड बायबिट ने जब ब्लॉकचेन
हॉल्ट हुई थी तब वहां पर सस्पेंड भी कर दी थी टॉन की ट्रेडिंग अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे, जिन्होंने फर्दर एम्फेसिस दिया है टॉन ब्लॉकचेन के प्राइस को। अगर मैं चार्ट पे लेकर भी जा रहा हूं तो टॉन यहां पर आने के बाद एक थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर ये सारी चीजें हुई हैं एंड टॉन वापस से नीचे गिरा है एंड वापस से अभी उठना चालू कर रहा है, क्योंकि टॉन ब्लॉकचेन रिज्यूम हो चुकी है। हालांकि एक बैड न्यूज थी लेकिन रिज्यूम हो चुकी है एंड ऑफ कोर्स नोड ऑपरेटर्स ने रीस्टार्ट करा है, ट्रेडिंग कंटिन्यू हो चुकी है एंड सबसे बड़ी जो गुड न्यूज यहां पर मिल सकती है आने वाले टाइम में, क्या टेलीग्राम के सीईओ को जेल से बेल मिल रही है या फिर नहीं। और अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी न्यूज एक तरफ, एक बार हम प्राइस एक्शन भी देखने वाले हैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक बिगर पिक्चर दिखाता हूं, क्योंकि जब हम टॉन ब्लॉकचेन का चार्ट यहाँ पे पैक करते हैं तो आपको दिख रहा होगा, जब हम अप्रैल में है तो अप्रैल में टॉन ब्लॉकचेन का जो प्राइस था वो लेस देन $5 ही था। उस टाइम पे आपका जो प्राइस था जनवरी फरवरी के टाइम पे शायद $2 या $3 होता था। तो वहां से इसने एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करा था। अगर हम ये देख रहे हैं पूरा अप ट्रेंड है, इसके बाद इसने पीक करा था करीबन $7 के आसपास, $9 दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, $9 के आसपास इसका पीक था। देन इसने डिप लिया, फिर ये वापस आया, देन $8.5 का इसने यहाँ पे हाई बनाया एंड जो भी आपको रिसेंट डंप देखने को मिल रहा है वो ये है, ये डंप। तो लोग एकदम से घबरा गए हैं कि एकदम से टॉन ब्लॉकचेन का प्राइस इतना ज्यादा क्यों गिर गया, बट जब हम चार्ट्स को एक्सपैंड कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि टॉन ब्लॉकचेन ऑलरेडी इससे कम प्राइस लेवल पर भी था। और अगर वो इतना ऊपर आया भी है, इसने न्यूज की वजह से जो सफर भी करा है, तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पर जो टॉन ब्लॉकचेन है वो अपने एक मेजर सपोर्ट लेवल पर है। आप देख सकते हो जैसी ये कैंडल नीचे फॉर्म होती है, ये वापस से ऊपर रिबाउंड कर जाती है। इवन यहां पर भी जब क्रैश आया था तो ये 4.8 से $5 के ऊपर से ही सपोर्ट रेंज से वापस से रीटेस्ट अपने आप को कर चुका है एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर मैं अभी भी डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, जो टॉन की ब्लॉकचेन होल्ड भी हुई है, उसका यहाँ पे कोई एक नेगेटिव प्राइस इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और ऑफ कोर्स अगर हम वन डे कह रहा हूँ 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पर वापस से चलते हैं, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक डबल बॉटम पैटर्न भी यहाँ पर हमें मिल सकता है बहुत ही जल्दी। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टांस पे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, एक डब्ल्यू यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एंड ये डब्ल्यू की नेकलाइन है। तो अगर ये नेकलाइन को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे लिए एक पक्का बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑफ कोर्स this video is not intended to be a financial or investment advice. Always do your own research before investing. तो मैंने अभी जो आपको सारी चीजें बताई, अगर आप एक टॉन कॉइन होल्डर हो या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो टॉन कॉइन में, तो ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि एक मैक्रो लेवल पे न्यूज का इंपैक्ट कर रही है एंड आपका प्राइस एक्शन यहाँ पर क्या इंपैक्ट कर रहा है। तो आप उन दोनों को साथ कंबाइन करके एक यहाँ पर पोजीशन ले सकते हो। हालांकि एक स्पेक्युलेटिव चीज ये भी है कि अगर टेलीग्राम के सीईओ रिलीज हो जाते हैं तो वापस से टॉन ब्लॉकचेन का जो प्राइस है वो रैली यहाँ पर कर सकता है। तो अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हो, तो अगर आपको ऐसी न्यूज मिलती भी है तो मेक श्योर आपकी वो न्यूज ऑन टाइम आ रही है एंड अगर वो न्यूज ऑन टाइम आ रही है, आप पोजीशन पहले ले लो, फिर बाद में सबको बताना कि हाँ ऐसा हो गया है, क्योंकि आपने वो अगर अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आपको जो रैली मिल सकती है शायद 10-20% की, वो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जब ये डंप भी हुआ था तब भी विद इन 5 to 10 मिनट्स 10-20% डिप ले चुका था। उसके बाद अब आपको देखना है कि अगर आप 10-20% ऊपर भी जा रही है तो आपको अपनी टाइमिंग्स बहुत ज्यादा परफेक्ट यहाँ पर रखनी पड़ेगी। हालांकि कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, बट अगर आप टॉन की न्यूज को भी फॉलो कर रहे हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको कुछ स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग ऑप्शंस इस टाइम पे मिल सकते हैं। अब इन फार्मर्स वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो मुझे और भी चीजें जरूर बता देना कमेंट करके कि किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किसी और कॉइन पे एनालिसिस चाहिए, तो मेक श्योर ये सारी चीजें आप कमेंट करके बता रहे हो। और वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना है, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ।